नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि आप ये थंबनेल देख रहे होंगे कि लगातार जो है आपका परीक्षा को लेकर के टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, संशय बढ़ता ही जा रहा है। आप तमाम प्रकार के यूट्यूब चैनल देखते हैं, जिसमें कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो कहते हैं कि 25 और 26 मार्च तक आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एडमिट कार्ड आ जाएगा। कुछ ऐसे यूट्यूब वाले हैं जो कहते हैं पेपर अक्टूबर नवंबर में होगा। इस भ्रामक स्थिति में आप लोग भी परेशान हो गए, किसकी बात मानी जाए। इसीलिए आज मैंने यह वीडियो बनाया स्पेशल आप लोगों के लिए कि जो ये भ्रामक की स्थिति बनी हुई है, ये आज आपकी दूर हो जाए कि पेपर अपने तय समय पर होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले आप सभी लोग जुड़ जाइए। जो लोग भी नए जुड़े हुए हैं, टीचर्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको सूचनाएं समय पे मिलती रहें। तो आज हम लोग बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी और पीजीटी परीक्षा को लेकर के। साथियों, हमारी एक टीम है जो लगातार आयोग से कुछ न कुछ न्यूज जो है वहां के जो अधिकारी हैं जो कि परीक्षा की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत होती रहती है। हाल ही में अधिकारियों से जब चर्चा चली परीक्षा को लेकर के कि क्या परीक्षा अपने तय समय पे होगी या अभी इसकी डेट और आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अधिकारियों का जो बयान होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, परीक्षा की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट इस चीज का जवाब दिया कि देखिए कि आयोग जो है वह असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी और पीजीटी को पेपर को कराने को लेकर के पूरी तरह लगा हुआ है। अध्यक्ष महोदया कीर्ति मैम वो भी लगातार स्वयं कार्यभार संभाल ली है और शुचिता और गोपनीयता बनी रहे, इसलिए वो लगातार जुड़ी हुई हैं कि पेपर अपने तय समय पे हो जाए। इसीलिए वो बहुत लोगों को इन्वॉल्व भी नहीं कर रही हैं कि शुचिता और गोपनीयता भंग ना हो। जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जहां पर पेपर आउट हो जाना एक आम चीज हो गई है। तो इसलिए 2022 का पेपर है, बहुत लंबे समय का इंतजार है। तो इस बार ऐसा ना हो कि पेपर कराया जाए, पेपर कहीं से लीक हो जाए या कुछ बाधा आ जाए, इसलिए उन्होंने स्वयं कमान इसकी संभाली है। तो अधिकारियों ने यह भी और चर्चा की कि प्रक्रिया पूरी अपने तय समय पर रखी गई है। लेकिन इसी बीच एक खबर और आई जो मैंने आपको बताया भी था कि जो अध्यक्ष महोदया हैं उनकी तबीयत, आंख में उनकी समस्या हो गई थी और कुछ ज्यादा ही समस्या हो गई थी कि उनको हॉस्पिटल तक जाना पड़ा और एक हफ्ते पूरा उनका जो है समय हॉस्पिटल में चला गया। अब ये एक हफ्ते का कार्यभार उनके द्वारा नहीं हुआ। तो अभी अधिकारियों से पूछा गया कि एकदम एग्जैक्ट बताइए कि पेपर का क्या माहौल है होने या न होने का। तो उन्होंने अभी फिर कहा कि पेपर का जो मॉडरेट प्रक्रिया है वो चल रही है। ठीक है, मॉडरेशन का कार्य बिल्कुल चल रहा है। मॉडरेशन का मतलब ये होता है कि लगभग आपको पता है कि 26 से 30 विषय आपके हैं और विषय विशेषज्ञ जो आते हैं पेपर को बनाते हैं और उस पेपर में सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सा पेपर आपको कराना है। पेपर की छपाई को लेकर तमाम प्रकार की चीजें हैं। अगर इसी हफ्ते, ये हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, अगर इसी हफ्ते मॉडरेशन का कार्य अगर हो जाता है, मॉडरेशन यानी विषय विशेषज्ञों द्वारा पेपर के कार्य को, प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाता है, तो निश्चित ही जो है आपका साथियों पेपर अपने तय समय पर असिस्टेंट प्रोफेसर का और टीजीटी और पीजीटी का हो जाएगा। यहाँ पर केंद्र को लेकर कोई समस्या नहीं है। पहली चीज मैं स्पष्ट बता दूं, बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि क्या केंद्र अभी मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। नहीं, केंद्र की समस्या बिल्कुल नहीं है। पेपर मॉडरेशन की प्रक्रिया थोड़ा सा रुकी हुई है, जिसके कारण से चीजें हो सकता है कुछ विलंब हो जाए। अगर विलंब होता भी है, मान लीजिए उन्होंने कहा कि विलंब होता भी है, तो बहुत होगा 15 से 20 दिन का फर्क पड़ेगा। हो सकता है कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 15 से 20 दिन और आगे बढ़ा दिए जाएं, क्योंकि मॉडरेशन का कार्य एक हफ्ते का ही है, तो वो हो जाएगा। तो 15 और 20 दिन में ये नहीं है कि आपको बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा कि चलिए बहुत टाइम मिल गया है, आपको थोड़ा सा समय और मिल जाएगा, इतना ही हो सकता है। तो उन्होंने एक चीज और कहा कि क्या पेपर, मैंने जैसे पूछा गया कि पेपर का एग्जैक्ट बताइए, तो उन्होंने कहा पेपर को ना हम पूरी तरह कह सकते हैं कि अपने तय समय पे होगा, ना हम यह कह सकते हैं कि पेपर
को आगे बढ़ाया जाएगा। बार बार उन्होंने एक ही बात कही, मॉडरेशन की प्रक्रिया अगर इस हफ्ते पूरी हो जाती है तो आपका तय समय पे एडमिट काटा जाएगा और तय समय पे आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। तो कुल मिला के सार यह निकलता है कि पेपर को कराने के लिए आयोग पूरी तरह गंभीर है, असिस्टेंट प्रोफेसर को भी, टीजीटी को भी और पीजीटी को भी। 26 से 30 विषय हैं, आप जानते हैं, और ये भी पता है कि एक साथ मतलब कि आपको पेपर कराना, सरकार ने नया नियम जारी किया हुआ है केंद्र को लेकर के, आपको मैंने बताया हुआ है, उस पर कोई विशेष चर्चा नहीं करना है। बस इतना ही कहेंगे कि पेपर अगर थोड़ा बहुत टलता भी है तो आपके लिए बहुत विशेष लाभ नहीं होने वाला है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी जो तैयारी है सुचारू रूप से एकदम अंतिम प्रयास तक करते रहिए। 2022 की वैकेंसी है, लगातार कई साल हो गए परीक्षा को होते होते, ऐसा ना हो कि आप इस गफलत में रहें कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होगी कि नहीं होगी, तमाम प्रकार के यूट्यूब चैनल आप देखते हैं उसमें अलग अलग बताते हैं। साथियों, मैं विश्वास दिलाऊंगा आपको कि यहाँ पर जो मैं आपको न्यूज दूंगा आपको परीक्षा संबंधी, बिल्कुल ऑथेंटिक दूंगा, जो सूचनाएं बिल्कुल सत्यता पे आधारित होंगी वही दूंगा। टीआरपी का कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है आपको सही जानकारी देना। यहाँ पे टीआरपी का खेल है लेकिन उस पर मुझे नहीं जाना है। तो आपको बस, क्योंकि मैं लगातार मेरे जितने भी वीडियो आप देखेंगे, जब भी कोई ऐसी चर्चाएं होती हैं, आयोग से कोई सूचनाएं प्राप्त होती हैं, तो हम आपको अवश्य लेके आते हैं। हम लोग भी लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, हमारी एक पूरी टीम है जो लगातार उनसे जुड़ी रहती है, जो कि परीक्षा के प्रक्रिया के चयन से जुड़े हुए हैं। उनसे कोई ना कोई जब बात निकल के आती है तो हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं बताने के लिए कि पेपर की क्या स्थिति बन रही है, होगा या आगे बढ़ेगा, कब तक आगे बढ़ेगा, कितना लंबा समय लगेगा, ये तमाम प्रकार की चीजें हम चर्चा करते हैं। तो अब से ध्यान रखिए इस चीज को लेकर के कि संशय और विस्मय को समाप्त करके मन लगा करके तीनों फॉर्मेट टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि सबसे पहले आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, उसके बाद टीजीटी और पीजीटी का है। तो खूब पढ़िए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर हमारी संस्था में नहीं भी पढ़ते हैं तो अगर आपको जिस भी विषय से जरूरत हो कि हाँ कुछ पूछना हो तो भी आपको छूट है, आप पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ आपके पास आऊंगा, और भी आगे कोई इंफॉर्मेशन इससे संबंधित निकल के आती है आयोग द्वारा पेपर के विषय में तो फिर मैं बताऊंगा। फिलहाल जानकारी आपकी इतनी ही थी पेपर को लेकर के कि तैयारी करते रहिए और बहुत ज्यादा भ्रामक न्यूज पे मत जाइए, क्योंकि आजकल भ्रामक न्यूज का प्रचलन ज्यादा हो गया है, सत्यता कम है। तो मैं आपको पूरे ईमानदारी से जो ऑथेंटिक न्यूज होगा वही दूंगा। वीडियो बनाने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि हाँ आपको बुलाया जाए, इधर उधर की बातें बताई जाए। ठीक, चलिए, तो आपको मैंने बहुत सारी बातें बता दी। सबका स्वागत है, नमस्ते। मैं देखिए बात यह है मॉडरेशन, देखिए आपके कमेंट बहुत सारे हैं कि पेपर बना है कि नहीं बना है। साथियों, मैं बार बार कहता हूं, जिनको अभी भी नहीं लगता है कि पेपर अपने तय समय पे नहीं हो पाएगा, तो देखिए मैं उनको कुछ कह नहीं सकता। बाकी बस मेरा बार बार एक ही कहना है कि आप लोग अपनी तैयारी उसी जोर शोर से करिए जिससे अभी तक करते आए हैं। सीटें कम है, आपको पता है 4163 सीट है टोटल, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सीट बहुत कम है, संख्या बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप लोग अगर बार बार न्यूज देखेंगे कि पेपर होगा कि नहीं होगा, कुछ भी आएगा तो मैं तो बताता ही हूं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप लोग तैयारी करिए, कोई और इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित निकल के आती है तो हम आपको अवश्य बताएंगे। साथियों, यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बढ़िया अभी भी ऑफर है कि जिनको टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए ऑनलाइन कोर्सेज पर अभी भी जो है आपको 50% की छूट दी गई थी, 48 घंटे का दिया गया था समय, लेकिन आपके अच्छाई को देखते हुए थोड़ा इसको हमने और बढ़ा दिया है। तो अभी भी इस पे छूट है 48 घंटे के लिए, आप आखिरी कर सकते हैं। और पूरे कोई भी कोर्स लेंगे टीजीटी पीजीटी का, आपको पूरे 50% की छूट है, 48 घंटे के लिए है। ठीक है, 48 घंटे के लिए है, यहाँ पर है। ठीक, चलिए आगे की जो सूचना है कि हम लोग टीचर्स अकेडमी आपके ही प्रयास पर ऑफलाइन भी आ गया है, क्योंकि बहुत बच्चे ऑफलाइन भी चाहते हैं पढ़ना, ऑनलाइन भी चाहते हैं। तो ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये है, ऑफलाइन 3 दिन निःशुल्क टेस्ट सीरीज के साथ शुरू हो गया है। यहाँ पर हम देखेंगे टेस्ट सीरीज के साथ
कि पता जो है यूनिवर्सिटी गेट सामने बंद रोड प्रयागराज, इलाहाबाद से जो होंगे यूनिवर्सिटी गेट के सामने बंद रोड प्रयागराज में है। प्रथम प्रयास में चयन करें पक्का। टेस्ट सीरीज के साथ सारे ऑफलाइन बैच हो गए। जो आप ऑनलाइन के शिक्षक पढ़ते हैं वहीं आपको ऑफलाइन में भी शिक्षक देखने को मिलेंगे। अनुभवी सारे अनुभवी शिक्षक हैं जिसमें आपके टीचिंग से संबंधित सारी कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए साथियों, आपको ये जो नंबर दिया है 7991959237, तो यहाँ पे ऑफलाइन की 3 निःशुल्क टेस्ट सीरीज है, कोई चार्ज नहीं है। आप जाके अपनी योग्यता को देख सकते हैं कि कितनी हमारी तैयारी है टीजीटी पीजीटी के लिए, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मैंने आपको ये महत्वपूर्ण बातें बताई कि तय समय पे आप तैयारी करिए परीक्षा को लेकर के। बहुत सारी बातें आपकी आ रही हैं क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो बहुत सारी बातें लंबी खिंच जाएंगी। तो चलिए और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए आती है तो मैं आपके लिए अवश्य लेके आऊंगा। धन्यवाद।